वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल बीसी पे। दोस्तों आइए आज हम जीन पियाजे का जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था उस वीडियो के आधार पर मैंने आज जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाने की कोशिश की है। ये सारे प्रश्न आपके सी टेट और सी जी टेट से संबंधित कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेंगे। आइए एक एक करके हम सारे प्रश्नों को हल करते हैं और उत्तर के साथ इसकी व्याख्या को देखते हैं। और एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय समय पर मेरे सारे वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारा पहला प्रश्न दोस्तों कहता है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य क्या है। जीन पियाजे ने एक बहुत अच्छा यहाँ पे टर्म दिया है संरक्षण का, ठीक है, याद रखिएगा, संरक्षण की बात करता है जीन पियाजे। तो संरक्षण से तात्पर्य क्या है? कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं, बिल्कुल नहीं। वन्य जीव की बात ही नहीं करता है भैया। हम जीन पियाजे की बात कर रहे हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक थे, वन्य जीव और वनों का संरक्षण ये उनकी बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। परिकल्पना, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक थे, परिकल्पना कर सकते हैं। ये जीन पियाजे कौन थे? आपके एक मनोवैज्ञानिक थे और ये परिकल्पना कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा उत्तर हो सकता है। चौथा है, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञात्मक क्षमता है। ये बिल्कुल नहीं है, इन्होंने ऐसी कोई बात अपने थ्योरी में नहीं कही है। अतः इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ये क्या हो जाएगा हमारा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? विकास को प्रभावित कौन करेगा? देखिए, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ वो धीरे धीरे बड़ा होता है, हमारे चारों तरफ का वो इन्वायरमेंट देखता है और हमारा जैसा वातावरण होता है, समाज हमारा होता है, उसी प्रकार से उस बच्चे का विकास होता है, वही चीजें वो सीखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में रहते हैं, हमारा देश भारत है। भारत में बच्चा हिंदी ऑटोमेटिकली बोलना जान जाता है, या वो जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है वो उस क्षेत्र की भाषा को बोलने लगता है। वहीं आप अफ्रीका चले जाइए, वो वहाँ की भाषा बोलेगा, अमेरिका चले जाइए, वो वहाँ की भाषा बोलेगा, ठीक है। तो वहाँ का जो उसका सामाजिक वातावरण है, उसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसके एनवायरनमेंट का, वो उसको इफेक्ट करता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या करेगा? भौतिक विश्व के साथ उसका अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन या भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक विश्व के साथ उसका अनुभव, ठीक है, ये सबसे ज्यादा उसको प्रभावित करेगा। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? तो मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पियाजे ने टोटल 4 विकासात्मक जो अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है पियाजे ने। पहला है इंद्रिय, ठीक है, आपका इंद्रियों वाली जो अवस्था होती है 0 से लेकर 2 साल, इसे ही संवेदी अवस्था भी कहा जाता है, संवेगी अवस्था। दूसरा है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 साल, ठीक है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 साल। और चौथा होता है अमूर्त या औपचारिक अवस्था, ये आपका 11 साल से 18 साल या 11 साल से 15 साल या 11 साल के ऊपर इसको आप मान सकते हैं, ठीक है। हमारा प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी है? लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन। देखिए, अमूर्त चिंतन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो पूर्व संक्रियात्मक काल की बात कर रहा है और अमूर्त जो होता है वो 11 साल से ऊपर होता है, जबकि पूर्व संक्रियात्मक की बात करेंगे तो 2 से लेकर 7 साल के बच्चे के बीच की बात कर रहा है। मतलब पूर्व संक्रियात्मक का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक मतलब बच्चे का जो समय रहेगा वो 2 से लेके 7 वर्ष के बीच होगा। अब आपको समझना है कि 2 से लेके 7 वर्ष के बीच बच्चा इनमें से क्या समझ सकता है। तो पूर्व संक्रियात्मक काल 2 से लेके 7 वर्ष, बच्चा दूसरों को समझेगा कि दूसरे व्यक्ति कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब वह दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता रखेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, खाली स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, खाली स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक की बात कर रहा है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। देखिए, जो आपके जीन पियाजे हैं ना, जीन पियाजे ने बच्चों को खोजी कहा है।
क्योंकि उनके नज़र में बच्चे खोज और निर्माण करने वाले होते हैं, वो खोजते हैं और निर्माण करते हैं। इस प्रकार पियाजे के अनुसार छोटे बच्चे जो होते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं, वो खोजते हैं और निर्माण करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। अच्छा लगा, बढ़िया प्रश्न। सीटेट फरवरी 2016 में ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन। अब देखिएगा यहाँ पे सही और गलत का बहुत वैल्यू होता है ना। सही कथन का क्या है? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरणों का वर्णन किया है। 5 नहीं, उसने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। नहीं, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। 0 से लेके 2 साल, 2 से लेके 7 साल, 7 से लेके 11 साल, 11 साल और 11 साल के ऊपर। इस प्रकार ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। जितना सबसे पहले बात किसकी कर रहा है? संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, यह संज्ञानात्मक विकास है। नहीं, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। नहीं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। और चौथा है सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वैयक्तिक गतिविधियों की बात कर रहा है, वैयक्तिक गतिविधियां। और संज्ञानात्मक विकास मतलब आपके नॉलेज में कितना विकास हो रहा है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो, चलिए दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह है आपका संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा था और यहाँ पे उसने वैयक्तिक गतिविधियों की बात की है। तो वैयक्तिक गतिविधियां, तो आपका ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। जितना उतना, जितना उतना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला और चौथा ऑप्शन कट गया। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। हम यहाँ पे पारंपरिक पद्धतियों की बात भी नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर 3 बचता है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना क्या है? संज्ञानात्मक विकास का समर्थन है। ठीक है, अगला प्रश्न है भाषा विकास के अंतर्गत। अगला प्रश्न है भाषा विकास के अंतर्गत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया? कमतर मतलब कम आंका गया। ठीक है, अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना, अनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया को ही कमतर आंका गया है। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं, यह आपका प्रश्न है। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन, समाज के अधिक योग्य सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे पर, या अनुकूलन की प्रक्रियाएं। ठीक है दोस्तों, तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो अनुकूलन की प्रक्रियाएं। अनुकूलन की प्रक्रियाएं हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की खाली स्थान अवस्था में आती है। तो 2 से 7 हमने अभी देखा था दोस्तों। पहला होता है आपका 0 से 2। 0 से 2 वर्ष जो होता है दोस्तों ये क्या होता है आपका? संवेगी अवस्था। दूसरा या इंद्रिय गामक अवस्था। दूसरा होता है 2 से लेके 7 साल तक, ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 2 से लेके 7 साल तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद 7 से लेके 11 साल तक आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 और 11 से ऊपर जो होती है आपकी ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। तो इसमें क्या पूछा है? 2 से लेके 7 साल। 2 से लेके 7 साल दोस्तों होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना दोस्तों आत्मसातीकरण कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। ठीक, आत्मसातीकरण। ऑप्शन नंबर 3।
नई जानकारी जोड़ना, प्रचलित योजनाओं मतलब पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना आपका आत्मसातीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? बोलता है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। नहीं करेगा किसको? संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है। चलिए दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिपक्वन। ठीक है, परिपक्वन जो होता है ये प्रभावित नहीं करेगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या इंद्रिय गामक को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? संवेदी प्रेरक। संवेदी प्रेरक या इंद्रिय गामक का अर्थ दोनों सेम होता है और ये 0 से लेके 2 वर्ष के बीच का समय होता है बच्चे का। 0 से लेके 2 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। इसमें बच्चा अपनी स्मृति के अनुसार अनुकरण करता है और सीखता है, मतलब अपने दिमाग का उपयोग करता है, अपनी इंद्रियों का उपयोग करता है। तो आपके ऑप्शन से सामाजिक मुद्दों से सरोकार बिल्कुल नहीं कर सकता। 2 साल का बच्चा क्या करेगा? अनुकरण, स्मृति और मानसिक, बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? तार्किक रूप से तो नहीं होगा, तर्क करेगा नहीं और विकल्प के बारे में भी नहीं सोचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? देखिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित, मतलब कुछ उसमें नया ऐड किया जा रहा है, उसको संशोधित कर रहे हैं हम, उसमें कुछ नया ऐड कर रहे हैं। और इस प्रकार नया जब हम ऐड कर, इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका समावेशन। समावेशन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। संज्ञानात्मक संरचना का संशोधन किया जाता है समावेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है कोलबर्ग के अनुसार। देखिए, हमने इस वीडियो में हमने जीन पियाजे के सारे प्रश्नों को लिया है, तो हम कोलबर्ग को शामिल नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व जो होता है ये इंद्रिय ग्रामक अवस्था में प्रदर्शित करता है बच्चा, जब वह 0 से लेकर 2 साल की अवस्था में होता है। इस प्रकार वस्तु स्थायित्व कब प्रदर्शित करेगा? मूर्त संक्रियात्मक नहीं हो सकता है, औपचारिक नहीं होगा, संवेदी परक, पूर्व संक्रियात्मक बिल्कुल नहीं होगा। संवेदी परक को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? इंद्रिय वाला। ठीक है, आपका इंद्रिय गामक जो अवस्था होती है वो यही है आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? अब देखिए, मूर्त संक्रियाएं मतलब मूर्त अवस्था। मूर्त अवस्था आपकी कब से कब तक होती है दोस्तों? तो सबसे पहले फिर रिवाइज करते हैं। इंद्रिय गामक होती है 0 से 2, उसके बाद 2 से लेके 7 साल, 2 से लेके 7 साल तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेके 11 साल आपकी अमूर्त, और 11 साल और 11 साल से ऊपर की अवस्था जो होती है ये आपकी अमूर्त औपचारिक अवस्था होती है। ठीक है, अमूर्त औपचारिक अवस्था होती है। तो 7 से लेके 11 साल आपकी मूर्त औपचारिक अवस्था। 7 से लेके 11 साल के बीच जो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना होता है? ये हमारे पियाजे जी ने कहा था। पियाजे जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना होता है। क्लियर हो गया, आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। मतलब वो पतंग देखती है और कहती है चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह किस चीज का उदाहरण दिखाता है? सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण या वस्तु का? तो यह जो है दोस्तों सम्मिलन को दर्शाता है। सम्मिलन, ठीक है, यह किसको दर्शाता है? सम्मिलन को। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। अब देखिए, वो तार्किक रूप से सोच सकता है, ठीक है, तर्क कर सकता है, तार्किक रूप से सोच सकता है। तो हमने अभी देखा तार्किक रूप से वह कब सोच सकता है? तो तार्किक रूप से वह सोच सकता है मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त रूप से सोच सकता है 11 साल और इसके ऊपर से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? मूर्त। देखिए, मूर्त संचालन प्रक्रिया कहां पे है आपकी? तो मूर्त संचालन प्रक्रिया आपकी ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, इस प्रकार जो है आपका ये
यहाँ पे ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे खोजी होते हैं, वह अपनी खोज के अनुसार दुनिया का सृजन करते हैं। यह बात किसने कहा था? तो पियाजे ने कहा था। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं? अपनी समझ का सृजन करते हैं दुनिया के बारे में। अगला है, वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं की घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन मतलब सोचने लगते हैं। ठीक है, बच्चे कब से तार्किक रूप से सोचेंगे? देखिए, दो ऑप्शन आएगा, या तो आपका 7 से 11 साल और एक होता है आपका 11 से ऊपर। ठीक है, 11 से ऊपर, ऑप्शन इन दोनों में से ही एक होगा। 7 से 11 साल आपका क्या होता है दोस्तों? 7 से 11 साल आपका होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से ऊपर होती है आपकी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन तो बिल्कुल कट जा रहा है और तीसरा ऑप्शन भी आपका कट जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बच्चा तार्किक रूप से कब सोचने लगता है? आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? तो 4 अवस्थाएं किसने दी थी? जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे जो थे वे स्विट्जरलैंड के नागरिक थे। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक नागरिक थे और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के नागरिक थे। और जब उन्होंने जब उनका बच्चा पैदा होता है, अपने ही बच्चे के ऊपर वो सारे के सारे जो है वो देखते हैं, प्रयोग करते हैं, और जैसे जैसे उनका बच्चा बड़ा होते जाता है उस पर वो सारे का सारा अध्ययन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? जीन पियाजे। और अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो अमूर्त अभी हमने देखा दोस्तों, अमूर्त जो है आपका, एक तो है आपका 7 से 11 साल मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद 11 और 11 से ऊपर आपका अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, 11 और 11 से ऊपर अमूर्त संक्रियात्मक। देखिए 11 से ऊपर कहाँ है? 0 से लेके 7 साल नहीं हो सकता है, 11 वर्ष एवं इससे ऊपर 0 से लेके 2, 2 से लेके 7। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रकार दोस्तों हमने लगभग इस जीन पियाजे से संबंधित जो भी आपके प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे, सीजी टेट में, सी टेट में, मैंने उन सारे प्रश्नों को कोशिश किया है कि आपके सामने प्रस्तुत करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत अगले वीडियो में। धन्यवाद।